रूस ने लिया इस बार तुर्की से पंगा। टाइटल यही है, खबर भी यही है। बहुत शॉर्ट में आपको आज वॉर अपडेट देने वाला हूं, जल्दी जल्दी। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग हो रही है उसकी सारी ताज़ा जानकारी इस रिपोर्ट में मिलने वाली है, अंत तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, जैसे MQ-9 रीपर अमेरिकी ड्रोन को मारकर गिराया Su-27 फाइटर जेट से, काले सागर में ऐसे ही बैरक्टर TB2 ड्रोन उड़ रहा था तुर्की का, उसी के इलाके में। Su-27 रशिया का इसके पास जाता है, काफ़ी करीब से उड़ता हुआ निकलता है, यानी कलाबाजी करता हुआ, एक्शन करता हुआ, जिससे बैरक्टर TB2 ड्रोन डिसबैलेंस हो जाता है। गनीमत यह रही कि TB2 ड्रोन गिरा नहीं, बैरक्टर गिरा नहीं, और काफ़ी देर बाद वो डगमगा कर संभल गया। अब ड्रोन के अंदर कैमरा लगा हुआ होता है, वो फुटेज उस वक्त की रिकॉर्ड हुई है और पब्लिक के सामने आ गई है, पब्लिक डोमेन पे आ गई है। अब कहा जा रहा है कि तुर्की इससे नाराज़ हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जब रूस को पता चला कि ये तुर्की का बैरक्टर TB2 ड्रोन है तो वो पास से गुजर गया, उसने गिराया नहीं इसको। लेकिन वो वीडियो ख़तरनाक है, देखिए। उधर नेदरलैंड कूद के सामने आया है। नेदरलैंड ने कहा है कि हम अपना एक वेसल, एक युद्धपोत यूक्रेन को देने के लिए तैयार हैं। बड़ी खबर एक और, रूस के लिए बुरी खबर है, खासकर रशियंस के लिए बुरी खबर है जो कि अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका ने ऐलान किया है कि इस जंग के दौरान, यूक्रेन और रूस की जंग के दौरान, जो रूसी रूस छोड़कर अमेरिका आए हैं, हम उनको वापस रशिया भगाने वाले हैं। उधर मैं आपको पहले ही बता चुका था, लेकिन ये अब प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जर्मनी के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं अपने ही देश के खिलाफ। जर्मनी के लोग अपनी सरकार से कह रहे हैं कि यूक्रेन को हथियार देना बंद करें। Antisemiten! Auch der Schwurbelstreamer läuft mit Antisemiten! उधर ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने सीरिया के लगभग 300 लोगों पर पाबंदी लगा दी है, जिसमें एक्टिविस्ट समेत बशर अल असद के करीबी लोग भी हैं, मिलिट्री से जुड़े लोग भी हैं, अफसर भी हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको दिखाया था कि व्लादिमीर पुतिन मारियोपोल, यूक्रेन के मारियोपोल के इलाके में गए, जिसके बाद यूक्रेन भड़का और यूक्रेन ने कहा कि क्रिमिनल अपने क्राइम सीन में दोबारा वापस आ रहा है, वापस आया है। जी हाँ, कहा है कि मारियोपोल में इसी रूस ने, इसी पुतिन ने कत्लेआम किया था, जहां वो वापस आए हैं। उधर रूस ने बड़ा इनाम घोषित किया है यूक्रेन के टैंक पर। रूस ने ऐलान किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर यूक्रेन का टैंक पकड़ कर लेके आता है,
उसको $1,70,000 इनाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ रूस का Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन ने मार गिराया। खबर अब यह है कि रशिया ने क्रीमिया के इलाके में 9 वॉरशिप तैनात की हुई है, जिससे साफ जाहिर है रशिया नहीं चाहता कि क्रीमिया का 1 इंच भी यूक्रेन के हाथ लगे। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने नरमी दिखाई है। व्लादिमीर पुतिन ने रजामंदी दिखाई है, जो मीडिएशन करने के लिए चाइना आने वाला है और चाइना के राष्ट्रपति शांति की बातचीत करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने इस कदम को सराहनीय बताया है। दोस्तों, खैरसन वो इलाका जो रूस के कब्जे में है, वहाँ एक रशियन कमांडर की गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। ये तो नहीं पता कि मौत कितनी हुई, लेकिन तस्वीर सिर्फ एक मिली है जो डराने वाली है। उधर रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि हम पूरी तरह से सीरियस हैं इस जंग को ख़त्म करने के लिए। हम चाहते हैं कि हमें सीरियस कोई प्रपोजल दे इस जंग को शांति से ख़त्म करने के लिए। उधर एस्टोनिया ने ऐलान किया है कि 600 यूक्रेन के सैनिकों को हम ट्रेनिंग देंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें रशिया की, तो रशिया ने यूक्रेन पर MLRS आज फिर से दागी है। व्लादिमीर पुतिन अब एक कानून बनाने वाले हैं, ये बिल लाने वाले हैं, जिसमें कोई भी रूसी, कोई भी व्यक्ति अगर रूस की मिलिट्री का अपमान करता है या उनके ऑपरेशन की इंसल्ट करता है तो उसे जेल हो जाएगी, उस पर फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा और सजाए मौत भी दे सकते हैं। वैसे तो पुतिन भाई साहब किसी सुनते थोड़ी ना है। उधर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कह दिया है कि हमने, यानी बेलारूस ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रशिया को सप्लाई करना शुरू कर दिए हैं। पोलैंड के एम्बेसडर जो फ्रांस में हैं, उन्होंने काफ़ी हिंसक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि या तो यूक्रेन इस जंग को जीतेगा और हम जश्न मनाएंगे, या तो फिर हम सबको, यानी पूरे यूरोप को रूस के खिलाफ मैदान जंग में उतरना होगा। यूरोप में यह वीडियो वायरल हो चुका है, इसकी आलोचना भी की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि रूस को उकसाने वाला यह बयान है। Donc, soit aujourd'hui l'Ukraine va défendre sa indépendance, sinon, en tout état de cause, nous serons obligés de rentrer dans ce conflit parce que nos valeurs principaux qui étaient le fondement de notre civilisation, de notre culture, de notre seront en danger fondamental. Donc, on n'a pas de choix. इसी जंग के दौरान रूस की डेलीगेशन इजिप्ट पहुंची है और इजिप्ट के हाई कमांड से बात करी है। अभी ये बातें सामने नहीं आई है कि किस मुद्दे पर रूस और इजिप्ट चुपके बात कर रहे हैं, लेकिन जल्द सामने आ जाएगी। उधर कोसोवो और सर्बिया अभी हाल में ही बिल्कुल जंग के मुहाने पे आ गए थे। माशाअल्लाह, दोनों ने बातचीत करके इस बात का फैसला कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है कि दोनों उकसावे का कोई काम नहीं करेंगे। उधर यूरोपीय यूनियन कोशिश कर रहा है 1 मिलियन कम से कम आर्टिलरी शेलिंग यूक्रेन को इकट्ठा करके दे दे। उधर यूक्रेन के सैनिकों को रूस के सुखोई Su-25 पर अटैक करते हुए, हमला करते हुए देखा गया। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के आज के वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।